आप बोलिए अनुमा जी, आप नाजुक कह रहे हैं, राहुल गांधी नाजुक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 303 तो हो गए, आप नाजुक करते रहिए, वो मजबूत करते जा रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि इनकी ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। भूल जाते हैं कि मोदी सरकार बार बार बोल देते हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा जोड़ तोड़ के हमने नहीं बनाई। क्या बात कर रहे हैं जनाब, आपकी पार्टी में खालिस भाजपा के सांसद तो 50% से भी कम है, बाकी तो सब यहाँ वहां से जोड़ तोड़ के खरीद फरोख्त वाले ही हैं। फिर कहते हैं हिंसक प्रवृत्ति से राजनीति नहीं होती। अरे राजनीति को जानी दुश्मनी की राजनीति आप लोगों ने बनाया है, भारत की परंपरा को पूरी तरह से दूषित किया है। क्या बात कर रहे हैं कि हम जोड़ तोड़ नहीं करते, हम हिंसक नहीं है। आज तो नीतीश कुमार जी भी मोदी जी का हाथ छू छू के देख रहे थे कि कहीं उसमें कोई लाल रंग तो नहीं लगा है, वही देखने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअली अकड़ नहीं गई है, रस्सी जरूर जली है। 240 पर ही हैं आप, ज्यादा से ज्यादा फिर से वही ईडी सीबीआई इन्हीं चीजों का फिर से अब सहारा लेंगे। देश की जनता आपको सजा देने का अब हर राज्य के चुनाव में देखा जाएगा कि सबको दिखेगा कि जनता किसकी तरफ है, क्योंकि जनता को अपने मुद्दे चाहिए। इतने बड़े बड़े, पहले व्यापम से आपने एक छोटा सा कारनामा करके दिखाया क्योंकि वो छोटा है नीट के सामने, उसके बाद नीट जैसा इतना बड़ा स्कैम करवाया और आपके शिक्षा मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि कोई स्कैम ही नहीं है इसमें। हद करते हैं आप। पूरे देश की नई पीढ़ी को आप पूरी तरह से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर प्रतिभा नहीं है वो पैसे देकर और पेपर लीक करा के वो डॉक्टर बन जाएं, वो इंजीनियर बन जाएं, वो आगे बढ़ जाएं। इस तरह का आपकी परंपरा रही है, आप लोग इस तरह के काम करते हैं, तो क्या देश की जनता को अच्छा अनुमा जी, एक सेकंड अनुमा जी, ये आपको अनुमा जी आपको ये अजय आलोक से ये विशेष लगाव क्यों है? अजय आलोक जब भी आते हैं, जैसे आपने अभी नीतीश कुमार को लेकर जो कटाक्ष किया कि नीतीश कुमार मोदी जी को छू कर देख रहे थे, आप ये अजय आलोक पर ये इतना लगाव क्यों है? क्यों आप बार बार ऊपर निशाना लगाते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार से अजय आलोक का पुराना कनेक्शन है। नहीं, मेरा डॉक्टर अजय आलोक से कोई लेना देना नहीं है, शायद मैं उनके साथ दूसरी ही बार डिबेट में हूं। हाँ, ये जरूर है कि जब वो भूल जाते हैं कि मोदी जी G7 के सदस्य ना होते हुए भी जबरदस्ती सेल्फी खिंचाने के लिए इटली चले गए, तो वो जब कुछ कहते हैं राहुल जी के बारे में तो बहुत इररिलेवेंट लगता है। ऐसा लगता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जिस तरह की ओछी हरकतें करते हैं उसे नजरअंदाज करते हैं। उस पर मेरा कटाक्ष है। मैं डॉक्टर अजय आलोक को सिर्फ इसी डिबेट के माध्यम से जानती हूँ, मुझे उनसे कोई। ठीक है, ओके, अजय आलोक जवाब देंगे अब। तो अजय सबसे पहले यही बता दीजिए भाई, क्योंकि आप तो आपसे बेहतर शायद बीजेपी में नीतीश कुमार को बहुत कम लोग जानने वाले होंगे। नीतीश कुमार पर भरोसा किया कर रहे हैं इस बार आप, वो टिक जाएंगे 5 साल एनडीए में? अरे भाई क्यों नहीं टिकेंगे? मैं कितनी बार बोल चुका हूं मानक, पुरानी बातों को भूल जाइए। वो ये याद रखिए कि वो 1995-96 से एनडीए का ही हिस्सा रहे हैं। 30 साल हो गए हैं। हो गया एक दो बार, उसको पकड़ के अब रखने की जरूरत नहीं है। राजनीति में तो वैसे भी भूला जल्दी जाता है ना। आप देखिए तो अनुपमा जी को मैंने कभी एक बार भी एक शब्द का नाम नहीं लिया, हिंसक। पता नहीं हिंसक कहां से अपने बारे में ले आई, मैंने तो बोला ही नहीं हिंसक। हिंसक शब्द का प्रयोग हिंसा अंदर में है तो हिंसक 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 याद आता होगा, मैंने तो बोला ही नहीं हिंसक। अब दूसरी बात जहां तक रही G7, अनुपमा जी आप सेना से रिटायर्ड हैं, आप राजनीति में आई हैं, आपका स्वागत है। लेकिन G7 हमारे देश की प्रतिष्ठा का बात है। आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री को G7 के देशों ने विशिष्ट अतिथि बना के अपने सम्मेलन में नहीं बुलाया। यह भारत की प्रतिष्ठा की बात है। अगर आप इस पे कटाक्ष करती हैं तो आप भारत का अपमान कर रही हैं, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रही हैं। तो इसलिए दो तीन चीजों को एक साथ में जोड़ा कीजिए। आपने कहा नीट का स्कैम हो गया, नीट का स्कैम हो गया। प्रियंका गांधी जिस वीडियो को जिसने वायरल किया था, कल को लखनऊ हाईकोर्ट ने, उस अदालत ने उसी लड़की को गलत साबित कर दिया, उस पर कार्रवाई करने की बात की। फेक न्यूज फैलाती है प्रियंका गांधी, माफी अभी तक मांगी नहीं। तो जब तक पूरी चीजों को जाना मत कीजिए तब तक बोला मत कीजिए, उससे आपका ही वजन घटता है। एक सेकंड, मेरी सलाह है, मानना है नहीं मानना है। अजय वन सेकंड, मैं बल्कि पहले भी सोच रहा था, क्योंकि आप तो खुद डॉक्टर हैं, इसीलिए आपने भी नीट क्लियर किया होगा। उस समय अलग फॉर्म में होता था ये एग्जाम, हाँ उस समय अलग फॉर्म में होता था ये एग्जाम। तो इसका आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर भी, और खुद आप उस एग्जाम से निकल कर आए हैं, आपको पता है एग्जाम कैसे होता है और अब कैसे होता है, कितने सुधार उसमें हुए हैं, कितने सुधार की जरूरत है। आपको पता है बिहार में जहां से आप आते हैं वहां की पुलिस ने कहा है पेपर लीक के सबूत मिले, गुजरात में पेपर लीक के सबूत मिले। आज और भी डेवलपमेंट हुआ है, मान लीजिए और डेवलपमेंट हुआ है, आज और डेवलपमेंट हुआ है मानक, आज और डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। मैं आज को बता रहा हूं, सुनिए। हाँ। आज और डेवलपमेंट हुआ है।
सिकंदर यदुवंशी जो पकड़ा गया है, जो जूनियर इंजीनियर था, वो रिश्तेदार लगता है प्रीतम का। ये प्रीतम साहब हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी टू तेजस्वी यादव, और उन्हीं के कहने पे एनएचआई का गेस्ट हाउस बुक हुआ है। जांच एजेंसी में तो एक से एक चीज खुलते जा रही है ना। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब परसों कहा था तो ऐसे ही नहीं कहा था कि एनटीए में गड़बड़ी सामने आई और हम बहुत सख्त हैं, इसको बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शेंगे नहीं। सरकार अपने सर पे हर एंगल से चेक कर रही है। आप ये देखिए, ये बिहार में हुआ, बिहार पुलिस जहां एनडीए की सरकार है उसी ने इसको उद्बोधन किया है, और आप जांच में एक से एक चीज नहीं करना। आपको पता है उस सिकंदर यदुवंशी के घर में 46 डॉक्टर हैं, पिछले 5 सालों में 46 डॉक्टर बने हैं। और गुजरात में भी तो हुआ है, मतलब अजय, गुजरात में भी तो हुआ है। जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 0.001% भी गड़बड़ी हुई तो किसी को नहीं बख्शा जाए। हाँ। सरकार देख रही है एक एक चीज पर, हम सजग हैं। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको मजाक बना के, इसको राजनीति का विषय कभी नहीं बनाना चाहिए। इसको अगर ये जरूरत पड़ेगी तो सरकार भी कैंसिल करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी अपना निर्णय लेगा। हम हर चीज को इन टोटलिटी देख रहे हैं। पर अजय, थोड़ा अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से बताइए ना, राजनीति मत कीजिए, फेक वीडियो मत डालिए। ठीक है, लेकिन मैं जानकारी के लिए, अपने दर्शकों के लिए थोड़ा आप ही बताइए अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जानकारी से, अपनी समझ से, ये कैसे हो गया पेपर लीक, और गुजरात में कैसे हो गया? एक सेंटर में हजारों किलोमीटर दूर से एग्जाम देने के लिए बच्चे आ रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं कि नहीं हमें तो वहीं एग्जाम देना है। गुजरात में नहीं, मानक दो जी बात समझिए। गुजरात में मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट था, पटना में मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट था। पटना में जो भी सबूत मिल रहे हैं वो पेपर लीक के सबूत मिल रहे हैं कि एक दिन पहले पेपर लीक करके उसका आंसर लेकर बच्चों को रटवाया गया। ये बिहार में मिल रहा है। और यहां से ईओडब्ल्यू की टीम भी गई है एनटीए के पास पेपर का मिलान करने के लिए। पटना में डिफरेंट था। गुजरात में किया गया था कि ओएमआर शीट खाली छोड़ दो, बाद में ओएमआर शीट हम भर देंगे, वो कॉपिंग हो गई, वो पेपर लीक नहीं हुआ। दोनों मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है, लेकिन दोनों चीज गलत है। आप ये सोचिए कि कितना फैलाव था इस एग्जाम का। 4750 सेंटर पूरे देश में, 14 सेंटर विदेशों में, 24 लाख बच्चे एग्जाम ले रहे हैं, 14 भाषाओं में एग्जाम की जा रही है। सच अ मैसिव एक्सरसाइज। उसको आपको नोस राइट करना है, हर हालत में करना है। अलग अलग तरीके निकाले जाएंगे, लोग इस पर विचार कर रहे हैं। जैसे जेई को हमने ऑनलाइन कर दिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में नीट को भी करना पड़े सब कुछ, लेकिन आपको टाइटन तो करना पड़ेगा ना। और सरकार हर पहलू पे इस पर देख रही है, पर एक पहलू भी नहीं मिस किया जाएगा। नाकामी किसकी है? 24 लाख बच्चों का भविष्य आप खेल नहीं सकते। बनेंगे तो डॉक्टर उसमें 1 ही लाख, लेकिन वो 1 लाख क्रीम होने चाहिए ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 1 लाख को ये सिकंदर यदुवंशी का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, और मैं तो आपसे सहमत हूं। डॉक्टर्स कहां से मिलेंगे? मेरा तो यहां तक मानना है कि हिंदुस्तान में जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, अगर नीट में जहां से डॉक्टर निकलने, अगर वो पेपर लीक किया जाता है तो इसके दोषियों पर तो एनएसए लगाकर उनको जेल में डाल देना चाहिए। इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, नाकामी किसकी है अजय? नहीं, बिहार जो मुद्दा बना, ये बना किसी वजह से ना। ये एकदम एनटीए के साथ साथ ये हमारी जवाबदेही है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको और टाइट करने की जरूरत है। मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत बढ़िया, ओके। ना ही सरकार को कोई गुरेज है। अरे अपनी गलतियों से हम नहीं सीखेंगे। बोलिए अनुमा जी, बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं क्या? उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनुमा जी, मैं ये कह रही हूं कि बीजेपी की सरकार ने 10 साल में रिकॉर्ड बनाया है। पहले एक आध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई पेपर लीक होता होगा, व्यापम से इन्होंने शुरू किया। जैसे कि मध्य प्रदेश को ये कहते हैं, वहां पे पहले प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद बाकी जगह करते हैं। मेरा ये कहना है कि इन्होंने इतना ज्यादा पहले कभी नहीं होते थे पेपर लीक, और आज 65,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ये कहते हैं क्रीम आना चाहिए, सरकारी स्कूल बंद करा दीजिए, जिससे पढ़ाई केवल प्राइवेट लोग जो उसका अफोर्ड कर सके उनके लायक रह जाए। तो भारतीय जनता पार्टी लेके आती है भाई, शिक्षा, लोगों की प्रगति से, एग्जाम से, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनकी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए, बाकी नई पीढ़ी तो जो है वो देख लेगी अपने आप को। ओके, ऑल राइट।